ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू संवेदा ई-लर्निंग क्लास 10th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट सोशल साइंस। Presentation by फरीदा बेगम, असिस्टेंट टीचर, फूलबन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, हॉस्पेट, मैनेज्ड बाय खिदमतुल मुस्लिमीन, डिस्ट्रिक्ट बल्लारी, स्टेट कर्नाटका। आइए बच्चों, एक सरगर्मी कर लें। सबक शुरू करने से पहले एक सरगर्मी कर लें। इससे पहले आपको एक नोटबुक, एक पेन साथ लेना है और जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो नोट करके बाद में मश्क करना ज़रूरी है, ताकि आप इम्तिहान में अव्वल नंबर से कामयाबी हासिल कर सकें। आइए बच्चों, देखिए ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहचानिए ये कौन सा कुदरती वसीला है। शाबाश, ये पानी है। ये तस्वीर देखिए, पहचानिए कौन सा कुदरती वसीला है। शाबाश, जंगलात। पहचानिए कौन सा कुदरती वसीला है। मादनियात। ये तस्वीर देखिए, कौन सा कुदरती वसीला है। दुरुस्त फरमाया, मिट्टी। तस्वीर देखकर पहचानिए ये कौन सा कुदरती वसीला है। शाबाश, ये ज़मीनी वसाइल हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम जमाते दहम का सबक पढ़ेंगे, जो समाजी साइंस के जोग्राफिया हिस्से से सबक नंबर 7 है। टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस, यानी हिंदुस्तान के ज़मीनी वसाइल। इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की इस जमात में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 पढ़ेंगे। हिंदुस्तान के ज़मीनी वसाइल। तदरीसी नुकात हैं। हिंदुस्तान में ज़मीन का इस्तेमाल और माने। हिंदुस्तान में ज़मीन की दर्जाबंदी। ज़मीन के मुख्तलिफ इस्तेमालात और ज़राअत। आज हम इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। हिंदुस्तान में ज़मीन का इस्तेमाल और माने। मुख्तलिफ मकासद जैसे काश्तकारी, जंगलबानी, मवेशियों की चरवाही के लिए ज़मीन का इस्तेमाल ही ज़मीन की इफ़ादियत कहलाता है। जैसे कि ज़राअत के ज़रिए हम कई फसलें उगाई जाती हैं, जंगलबानी की जाती है, मवेशियों के लिए यहाँ से चारा फराहम होता है। ये कई अवामिल से तय है, जैसे इमदादी खुसूसियात हैं, आबो हवा है, मिट्टी, आबादी की कसरत है,
समाजी और माशी हालात और टेक्नोलॉजी के अवामिल शामिल हैं। पहला है इमदादी खुसूसियात। इसके ज़रिए कई शोबों को मदद मिलती है। आबो हवा की वजह से ज़राअत को फ़ायदा हासिल होता है, जैसा कि अब मौसम 4 किस्म के होते हैं: मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बारां, मौसम पसपा। मौसम बारां की वजह से हिंदुस्तान में कई फसलें उगाई जाती हैं जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान की सनतों के लिए खाम माल, ग़िज़ाई अजनास वग़ैरह फराहम होती हैं। मिट्टी कई किस्म की पाई जाती है, जैसे कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, सलसाली मिट्टी और रेतीली मिट्टी। अगर मिट्टी ज़रख़ेज़ हो तो फसलें उगाने के लिए बहुत मुफीद है। बेहतरीन फसलें हमें हासिल होती हैं। जहाँ पर ज़राअत और सनतें मौजूद होती हैं वहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए फ़ी मुरब्बा किलोमीटर तक लोग ज़्यादा मुक़ीम होते हैं, इसलिए वहाँ पर आबादी की कसरत ज़्यादा होती है। समाजी और माशी हालात और टेक्नोलॉजी के अवामिल में भी फ़रोग़ हासिल होता है। ज़मीन सबसे अहम कुदरती ज़रिया है। इसके लिए हम ना ग़िज़ाई अजनास भी मिलते हैं और रहने के लिए हम इमारतें भी इस पर बनाई जा सकती हैं वग़ैरह। माशी तरक्की के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान की कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है और कई शोबों में इसके ज़रिए तरक्की हासिल होती है। आइए बच्चों, अब देखें हिंदुस्तान में ज़मीन की दर्जा बंदी किस तरह की गई है। हिंदुस्तान में ज़मीन की दर्जा बंदी को 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कुल काश्त का रकबा, दूसरा जंगलाती इलाक़ा, तीसरा बराए काश्त गैर दस्तयाब ज़मीन, बंजर या नाकाश्ता ज़मीन, काबिल काश्त गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन, मुस्तक़ल चरागाहें, दीगर इस्तेमालात। कुल काश्त का रकबा। फसलों की काश्तकारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन इसमें शामिल है। यहाँ पर कई किस्म की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि ग़िज़ाई फसलें उगाई जाती हैं, तिजारती फसलें उगाई जाती हैं, रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं। हिंदुस्तान जैसे ज़री मुल्क में ये दर्जा बेहद अहम है, क्योंकि हिंदुस्तान के 60% लोगों का ज़रिया माश ज़राअत है, इसलिए हमारे हिंदुस्तान को ज़री मुल्क कहते हैं। हिंदुस्तान में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक कुल काश्त का रकबा 42.2% हिस्से पर है। हिंदुस्तान में इसकी मसावी तौर पर तकसीम नहीं होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के तबई खद्दोखाल मौजूद हैं, जैसे कि हिमालय के पहाड़ी सिलसिले, गंगा का मैदानी इलाक़ा, सतह मुर्तफ़ा, साहिली मैदान और जज़ाइर मौजूद हैं। इसलिए ज़मीन मसावी तौर पर तकसीम नहीं है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और केरला रियासतों में पाई जाती है। शुमाली मशरक़ी रियासतों में बहुत कम और दीगर रियासतों में औसत तौर पर पाई जाती है। आइए बच्चों देखें हिंदुस्तान के नक्शे में कुल काश्त का रकबा कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। देखिए यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, ये कौन से तबई खत्तोखाल में आती हैं ये रियासतें? गौर फरमाइए, शाबाश, ये गंगा के मैदानी इलाक़ों में आती हैं।
गंगा का मैदानी इलाका, हिमालय से निकलने वाली दरिया यहाँ पर सलसाली मिट्टी लाकर बिछा देती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़रख़ेज़ होते हैं। ज़रख़ेज़ होने की वजह से यहाँ के लोगों का पेशा ज़राअत है। ज़राअत रहने की वजह से कई सनतों को खाम माल दस्तयाब होता है। सनतों का फ़रोग़ होने की वजह से लोगों को रोज़गार के मौके हासिल होते हैं, लोग ज़्यादा वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर तालीम के सहूलियात, हॉस्पिटल के सहूलियात भी मौजूद होते हैं, तो कसीर आबादी वहाँ पर रहती है। हिंदुस्तान में तकरीबन इस इलाक़े में 40% आबादी मौजूद है, इसलिए इस इलाक़े को हिंदुस्तान का दिल भी कहते हैं। दूसरा है जंगलाती इलाक़ा। पहचानिए ये जंगलात कितने घने दिख रहे हैं। देखिए, एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में ज़ेरे जंगलात इलाक़ा 22.8% है। सबसे ज़्यादा जंगलाती इलाक़ा अंडमान निकोबार, जज़ायर और शुमाली मशरक़ी रियासतों में पाया जाता है। यहाँ पर सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। सदाबहार जंगलात मतलब हर मौसम में गर्मा हो, मौसम में बारह हो, मौसम में सरमा हो या मौसम में पसपा, हर मौसम में यहाँ पर साल भर ये जंगलात हरे भरे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। 200 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है इन इलाक़ों में। जंगलाती इलाक़ा इसके बमुकाबिल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में बहुत कम है। देखिए, ये इलाक़ा रेगिस्तानी इलाक़ा रहने की वजह से यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। कम बारिश होने की वजह से फसलें भी नहीं होती यहाँ पे, जंगलात भी अच्छी तरह से नहीं होते और ये इलाक़े में थार का रेगिस्तान मौजूद है। बराए काश्त गैर दस्तयाब ज़मीन। काश्तकारी के फ़रोग़ के बजाय दीगर मक़ासिद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन, जैसे कि इंसानी बस्तियां बनाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। रास्तों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक जगह से हम दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता साफ़ और अच्छा होना चाहिए ताकि हम हमारी मंजिल को अच्छी तरह से पहुंच सकें, इसलिए रास्तों की तामीर के लिए भी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे लाइन बनाने के लिए, मेट्रो लाइन बनाने के लिए ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। डैम और नहरें बनाने के लिए भी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ियाँ, रेतीली ज़मीन इसमें मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का 14.1% रकबा इस हल्के में शामिल है। ज़्यादातर ये इलाक़ा आसाम, मणिपुर, सिक्किम में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, हिंदुस्तान के नक्शे में आपको सिक्किम ऐसे ज़ाहिर किया गया है, ए आसाम को ज़ाहिर करता है और एम मणिपुर को। मगर उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र में ये इलाक़ा कम पाया जाता है। आइए तालिबात एक सरगर्मी कर लें, सही जवाबात का इंतखाब कीजिए। ज़मीन के इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ क़िस्में कितनी हैं? 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा 7 और चौथा है 8। सही जवाब बताइए बच्चों। शाबाश, सही जवाब है 7। दूसरा सवाल है, फसलों की काश्त के लिए कौन सी ज़मीन इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए कुल काश्त की ज़मीन,
ऑप्शन बी बंजर ज़मीन, ऑप्शन सी गैर दस्तयाब ज़मीन, ऑप्शन डी जंगलाती इलाका। कुल काश्त की ज़मीन इसका सही जवाब है। हिंदुस्तान में जंगलाती इलाका कितने फ़ीसद हिस्से पर पाया जाता है? ऑप्शन ए 22.8%, ऑप्शन बी 14.1%, ऑप्शन सी 20.2% और 42.2%। बताइए बच्चों, इसका सही जवाब क्या है? शाबाश, इसका सही जवाब है 22.8%। बंजर ज़मीन, ये ज़मीन काश्त के नाकाबिल होती है, बहुत सूखी होती है, गैर ज़रख़ेज़ होती है। इस ज़मीन पर काश्तकारी करना नामुमकिन है। ऐसी ज़मीन को बंजर ज़मीन कहते हैं। ये रिपोर्ट के मुताबिक 8.2% रकबे पर मुश्तमिल है। ये ज़्यादातर मिज़ोरम, तमिलनाडु और मेघालय में पाई जाती है। ये हिंदुस्तान में बंजर ज़मीन त्रिपुरा, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार और बहुत कम पाई जाती है। ये इलाका ज़्यादातर मेघालय, नागालैंड और राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पर मेघालय को एम से ज़ाहिर किया गया है और नागालैंड को एन से ज़ाहिर किया गया है। देखिए बच्चों, ये नक्शा गौर से देखिए कि इन इलाकों में बंजर ज़मीन ज़्यादा तौर पर पाई जाती है। राजस्थान भी मौजूद है क्योंकि यहाँ पर थार का रेगिस्तान है। काबिल काश्त गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन, मिट्टी की कमी के सबब इस ज़मीन पर काश्तकारी नहीं की जाती। ये ज़मीन मेघालय, गोवा, नागालैंड और राजस्थान में पाई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़मीन 4.3% हिस्से पर है। मुस्तकिल चरागाहें, चरागाहों का मतलब ये होता है कि वहाँ पर मवेशियों को चरवाते हैं। ये इलाका ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ 3.4% पर मुश्तमिल है। आइए बच्चों, एक सरगर्मी कर लें। तस्वीर देखिए और पहचानिए ये कौन सा ज़मीन है। पहली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए। बताइए पहली तस्वीर कौन सी ज़मीन है? शाबाश, बंजर ज़मीन है। दूसरी है मुस्तकिल चरागाहें। ये ज़मीन देखिए बच्चों, यहाँ पर किसान क्या कर रहा है, देखकर पहचानिए। शाबाश, काबिल काश्त ज़मीन है। ज़राअत। आइए बच्चों, अब ज़राअत क्या है, इसके माने और इसके किस्में जाने। ग़िज़ाई फसलों की पैदावार और इंसानों को दरकार खाम माल की दस्तयाबी के लिए मिट्टी की जोताई को ज़राअत कहते हैं। यानी मिट्टी को जोता जाता है, बीज उगाए जाते हैं, फसलें उगाई जाती हैं, बाद उसे काट कर ग़िज़ाई तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं और खाम माल के तौर पर सनतों को भी भेजा जाता है। ग़िज़ाई फसलें जैसे कि धान उगाते हैं, धान से हमें चावल हासिल होता है। दालें, मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज जैसे कि जवार, गेहूँ, बाजरा उगाते हैं। तरकारियाँ और फल भी उगाए जाते हैं ज़राअत के ज़रिए। दालें भी उगाई जाती हैं। कपास उगाई जाती है। मकई सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे खाइए बच्चों।
ताकत हासिल होती है इसके ज़रिए। चाय उगाई जाती है। रेशेदार फसलों में कपास और जूट, जूट को उर्दू में पटसन भी कहते हैं, ये भी ज़राअत के ज़रिए ही हमें हासिल होता है। फूल भी उगाए जाते हैं। फूलों को हम खुशी के मौके पर भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं फंक्शन हो, शादी हो या छोटा मोटा फंक्शन हो तो भी इस्तेमाल करते हैं, और कोई इंतकाल कर गए तो भी हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। ज़राअत की अहमियत। ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मुल्क की तरक्की के लिए मुफीद है, रोज़गार अता करती है, सनतों को खाम माल दस्तयाब होता है। ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। कैसे? देखें यहाँ के लोगों का पेशा ज़राअत है, इसलिए हमारा हिंदुस्तान ज़री मुल्क कहलाता है। ज़री मुल्क के ज़रिए ज़री मुल्क रहने की वजह से यहाँ पर हिंदुस्तान की माशी तरक्की बहुत ज़्यादा होती है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को और बाहर भी इसके ग़िज़ाई अजनास की तिजारत भी की जाती है। मुल्क की तरक्की के लिए मुफीद है। कौमी आमदनी में इसके ज़रिए इजाफ़ा होता है। कई लोगों को रोज़गार अता करती है, रोज़गार का ज़रिया है। सनतों को खाम माल दस्तयाब होता है, जैसे कि कपड़े की सनत के लिए, कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉटन फराहम होता है। कॉटन को यानी कपास के बीज निकालकर उसके रेशे से धागा बनाया जाता है, धागा लेकर कपड़ा बुना जाता है और कपड़े को मिल्स में भेजकर और उसके बाद मार्केट में फराहम करते हैं। इस तरह से हमें कपड़ा हासिल होता है। पटसन की सनत के लिए पटसन फराहम होता है। खाम माल के तौर पर ये पटसन फराहम करते हैं। शक्कर की सनत के लिए गन्ना इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पर शक्कर की सनतें मौजूद होती हैं, पास में ही गन्ने की फसल उगाई जाती है, क्योंकि गन्ना जल्द ज़ाया होने वाला है, जल्द हल्का हो जाता है। अगरचे वो सूख गया तो शक्कर उम्दा किस्म की हमें हासिल नहीं होती, इसलिए जहाँ पर शक्कर के कारखाने होते हैं वहीं पास में गन्ने की फसल ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाती है। आइए बच्चों, आप देखें ज़राअत की किस्में। गुज़र बसर की काश्तकारी, अमीख काश्तकारी, तिजारती ज़राअत और आपाशी ज़राअत, मखलूत ज़राअत, नमदार ज़राअत, बागाती खेती और खुश्क ज़राअत। गुज़र बसर की काश्तकारी गुज़र बसर के लिए उगाई जाती है। अमीख काश्तकारी यानी साल में 1 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तिजारती ज़राअत मतलब तिजारत की गर्ज से उगाई जाने वाली ज़राअत कहलाती है। आपाशी की ज़राअत यानी जहाँ पर बारिश नहीं होता है वहाँ पर आपाशी के सहूलियात का इस्तेमाल करके फसल उगाई जाती है, तो आपाशी की ज़राअत उसे कहते हैं। मखलूत ज़राअत यानी मवेशियों के साथ साथ यहाँ पर ज़राअत भी उगाई जाती है। मवेशियों को पाला जाता है, नहल परवरी की जाती है, शहद के मक्खियों को भी पाला जाता है, वहाँ पर मछलियों को भी पाला जाता है। दोनों एक साथ यहाँ पर ज़राअत के साथ साथ काम होते रहते हैं। नमदार ज़राअत और बागाती खेती, फूल फल वगैरह उगाए जाते हैं, चाय की फसल भी इसमें शामिल होती है। खुश्क ज़राअत भी इसमें आती है। बच्चों आइए जोड़ लगाइए। फहरिस्त 1 को फहरिस्त बे से जोड़ लगाएं। पहला है फसलों की काश्त के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन है। दूसरा, काश्तकारी के फ़रोग़ के बजाय दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन। तीसरा, ऐसी ज़मीन जो काश्तकारी के नाकाबिल होती है। बे में फहरिस्त दी गई है यहाँ पर
बंजर ज़मीन, काश्त की ज़मीन, बराए काश्त गैर दस्तयाब ज़मीन। तो बताइए बच्चों, फसलों की काश्तकारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन है काश्त की ज़मीन। काश्तकारी के फ़रोग़ के बजाय दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन है बराए काश्त गैर दस्तयाब ज़मीन। तीसरा है बंजर ज़मीन। आइए बच्चों यादा कर लें, कुल काश्त की ज़मीन किसे कहते हैं। ये सवालात आप अपने बयाज में दर्ज कीजिए और मश्क कीजिए। फसलों की काश्तकारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन को काश्त की ज़मीन कहते हैं। दूसरा सवाल है, बंजर ज़मीन किसे कहते हैं। मुस्तक़ल चरागाहें किन रियासतों में पाई जाती हैं। ये इलाक़ा ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बंजर ज़मीन ज़्यादातर किन रियासतों में पाई जाती है। सही जवाब है, ये ज़्यादातर मिज़ोरम, तमिलनाडु, मेघालय में पाई जाती है। ज़राअत से क्या मुराद है। ग़िज़ाई फसलों की पैदावार और इंसानों को दरकार खाम माल की दस्तयाबी के लिए मिट्टी की जुताई को ज़राअत कहते हैं। ज़राअत की अहमियत बयान करो। ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, मुल्क की तरक्की के लिए मुफीद है, रोज़गार अता करती है, सनतों को खाम माल दस्तयाब होता है। बच्चों अब आपको घर पर काम दिया जाएगा, ये सवालात हल करके अपने मुअल्लिमा से जांच करवाइए। पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा जंगलाती इलाका कहाँ पर पाया जाता है। सवाल नंबर 2, हिंदुस्तान में ज़मीन की दर्जाबंदी किस तरह की गई है, फहरिस्त लिखो। अब एक मंसूबा बनाएं, अमली काम दिया जाएगा। अब बनाकर अपने मुअल्लिमा से जांच कीजिए। पहला है, हिंदुस्तान का नक्शा डालकर मुस्तक़ल चरागाहों की रियासतों की निशानदेही करो। बराए काश्त गैर दस्तयाब ज़मीन कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, इसके तस्वीर का चार्ट बनाएं और अपनी कमरे जमात में लगाइए। अच्छा बच्चों, हिफाजत से रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। आज जो भी सीखा है उसे दोबारा पढ़कर आप मश्क करते रहिए। जिन जिन सवालात और जवाबात का हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, आप उसे मश्क कीजिए और इम्तिहान की तैयारी कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली जमात में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, हिफाजत से रहिए। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.